हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12th की अकाउंटेंसी, जिसमें ये वीडियो नंबर हमारी 34 है। ऑलरेडी मैं 33 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये वीडियो नंबर हमारा 34 है। दोस्तों हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में जितने भी टॉपिक थे मैंने सारे के सारे टॉपिक आप लोग करा दिए हैं। एक ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो मैंने नहीं करा। लास्ट टॉपिक रह रहा था हमारा, लास्ट टॉपिक का नाम था क्या था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके क्या क्या चीज़ें हैं, सारा के सारा जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, आज हम 100% इसी लेक्चर में इसको 100% कवर कर लेंगे। यानी इस लेक्चर को देखने के बाद आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट का दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो या आपको समझ में ना आए। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आपको सच में पढ़ना है, सच में सीखना है तो वीडियो पूरी देखना, अदरवाइज आपकी जैसी मर्जी। देखो आप लोग पढ़ रहे हो अकाउंट्स ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि 15-20 मिनट में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और आप आगे चले जाओ। इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा और आपको अच्छे समझना ही पड़ेगा, ताकि आप कल को प्रोफेशनल कोर्स करो, CMA करो, CA करो, तो वहाँ पे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, मैं खुद एक CMA फाइनलिस्ट हूँ और मुझे पता है कि मैंने यहाँ तक CMA फाइनल तक पहुँचने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले। तुम लोग मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं चलते हो, अगर आप 100% अच्छे से अपना स्टडी नहीं करते हो तो उसमें आपको बहुत आगे दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका बेस सारी चीज़ें यही है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। मैं कोई 2 पार्ट नहीं बना रहा हूँ, एक ही पार्ट बनेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का और 100% सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे इसी पार्ट में। ठीक है, किसी और पार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है सर, तो चलो सर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर आज हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम आज पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी जिस टॉपिक है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे। सर मीनिंग के बाद क्या पढ़ेंगे, हम फिर पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब देखो मीनिंग का मतलब थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि पता क्या होता है, जब कोई पार्टनर नया आता है फॉर्म में, जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है फॉर्म में, तो उसको बाकी के जो अदर पार्टनर होते हैं उसको गारंटी देते हैं कि कम से कम तुम्हारी इनकम इतनी होगी, कम से कम तुम्हारी इनकम इतनी होगी। मान लो कि ABC 3 पार्टनर थे, ABC 3 पार्टनर थे और D एडमिट हुआ न्यू पार्टनर। इन तीनों ने बोला कि कम से कम तुम्हारा 50,000 पर एनम, यानी पूरे साल का 50,000 का कम से कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि आपको कम से कम इतना इनकम देंगे। सर उतना इनकम नहीं होगा, गारंटी किसने दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं कि गारंटी कौन देगा, कौन कौन गारंटी दे सकता है प्रॉफिट का। तो या तो देखो गारंटी दिया होगा ऑल रिमेनिंग पार्टनर या पूरी फॉर्म ने, यानी कि जो पार्टनर एडमिट हुआ उसको छोड़ के सारे के सारे पार्टनर ने मिलकर गारंटी दिया है, या सारे पार्टनर ने नहीं दिया, 2 या मोर पर्सन ने, मतलब 4 पार्टनर है, 2 ने गारंटी दिया, 2 ने नहीं दिया, या हो सकता है किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया हो। इन सब केस में क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं वो हम करेंगे। सर और क्या करेंगे, और हम करेंगे देखो गारंटी प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, यानी हमारे पास जब प्रॉफिट होगा तो गारंटीड पार्टनर का क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो भी करेंगे। गारंटी प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, अगर हमारे पास लॉस होगा तो हम गारंटी पार्टनर का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, कभी कभार क्या होता है कि A ने गारंटी दिया B को, B ने गारंटी दिया C को, ऐसे भी होता है। एक पार्टनर दूसरे को दिया, दूसरे पार्टनर तीसरे को दिया, उस केस में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो भी मैं कराऊंगा। तीसरा टॉपिक है मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर ऑन गारंटी प्रॉफिट। किसी मैनेजर को हम एडमिट कर लेते हैं एज अ पार्टनर, पहले मैनेजर था अब उसमें पार्टनर बना लिया, और पार्टनर किस कंडीशन बनाए, गारंटी प्रॉफिट कंडीशन में, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और लास्ट में सीखेंगे जनरल एंट्री। यानी सारे के सारे जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने टॉपिक हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हो सकती है, मैंने सारे के सारे इस टॉपिक में डाल दिया है, इस लेक्चर में डाल दिया है। अब 1 घंटे लगे 2 घंटे लगे हमें नहीं पता, हम पूरा 100% टॉपिक कंप्लीट करके ही आज जाएंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर जाकर पढ़ना है तो टाइम नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सच में आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो तो ही देखना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
लेकिन अगर देखना है तो पूरी वीडियो देखना। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद में आप मेरे पास विश्वास करो, आप मेरे पे कमेंट करके बोलोगे हाँ सर क्या मज़ा आ गया और हमारा आज कोई टॉपिक नहीं रह रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह रहा। मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट सारे के सारे मैं क्या करूँगा इसी लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है जी। तो ज़रा देखते हैं फटाफट गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। तो देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, और एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर थे A, B एंड C। ठीक है, 3 पार्टनर थे और D एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ। न्यू पार्टनर कौन था? D। उसका एडमिशन हुआ फॉर्म में। अब देखो हो सकता है कि अब यहाँ पे A, B और C ने बोला D से कि भाई हम गारंटी देते हैं कि तुझे मिनिमम कम से कम 50,000 का प्रॉफिट हर एक साल होगा। कम से कम तुझे 50,000 का प्रॉफिट हर एक साल होगा। ये गारंटी दी गई है। A, B और C तीनों ने मिलकर गारंटी दी गई है। 50,000 का प्रॉफिट का मतलब क्या है? मतलब कि जब हम क्या बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ पे जब प्रॉफिट बचेगा A का, B का, C का और D का, तो D का मिनिमम कम से कम 50,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये गारंटी दिया गया किसके द्वारा? A, B और C के द्वारा ये गारंटी दी गई है। ठीक है सर, अब ये गारंटी दी गई है तो अब ज़रा एक दिक्कत यहाँ पे आती है कि सर अगर उसको 50,000 नहीं मिला प्रॉफिट तो सर कैसे नहीं मिला? मतलब कि अगर मान लें हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉफिट ही 1 लाख है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 लाख। और रेशियो क्या था? चलो रेशियो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं सर? 2, 1, 1 और 2। तो 2, 1 कितना होगा? 2, 1, 3, 4 और 6। अगर इसको 6 से डिवाइड करूंगा और 2 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा सर? तो 1 लाख डिवाइड बाई 6 इंटू 2, तो ये आ रहा है लगभग 33,333 इतना आ रहा है मान लेते हैं। तो डी का सर शेयर कितना आ रहा है? तो डी का शेयर आ रहा है हमारे पास 33,333। लेकिन उसको गारंटी कितने दी गई थी? 50,000 का गारंटी दिया गया था। यानी सर 17,000 रुपये, 16,000 कुछ 17,000 मान लेते, चलो 17,000 रुपये क्या है? डेफिशिएंसी है। क्या है? इसे कहते हैं डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी की भरपाई कौन करेगा? तो सर इसका भरपाई कौन करेगा? A, B और C मिलके करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही गारंटी दी है। तो सर कैसे भरपाई करेंगे, क्या करेंगे बताओ तो सही। वही तो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। गारंटी प्रॉफिट का मतलब ये होता है। अब सर एक बात बताओ कि डी को इन्होंने 50,000 गारंटी क्यों दी है? पागल है क्या? नहीं पागल नहीं है। मे भी हो सकता है कि डी कोई बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो, ये भी हो सकता है कि डी ने एक्स्ट्रा पैसे लगाए हों, ये भी हो सकता है कि डी की कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा जिससे फॉर्म को प्रॉफिट होने वाला है, कुछ भी। अब A, B, C तीनों पागल तो नहीं है ना कि डी को गारंटी दे रहे कि भाई तुझे कम से कम साल का 50,000 प्रॉफिट देंगे। ऐसा तो पागलपंती कोई नहीं करेगा। कोई ना कोई डी के अंदर खूबी होगी, कोई ना कोई डी से फॉर्म को बेनिफिट हो रहा है, तभी इन बंदों ने गारंटी दी है। सर ऐसे हो सकता है क्या कि कोई एक पर्सन गारंटी दे? हाँ ये भी हो सकता है कि B और C ने नहीं, सिर्फ पर्सनली A ने गारंटी दिया है। सर ऐसे हो सकता है क्या कि कोई 2 ने गारंटी दिया है? हाँ ये भी हो सकता है कि A और B ने गारंटी दिया, C ने नहीं दिया। कुछ भी हो सकता है। उस केस में सर क्या करेंगे? ये जो डेफिशिएंसी 17,000 का आया है कौन भरेगा, किस रेशियो में भरेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। यही सारी चीज़ें हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं फटाफट अपने ग्राफ पे। तो देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, लिखा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बी गिवन बाई, यानी जो गारंटी दी गई है प्रॉफिट का वो हो सकता है कि ऑल रिमेनिंग पार्टनर और फॉर्म, मतलब सबने मिलके दिया हो या फॉर्म ने दिया हो। सर क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लो 3 पार्टनर थे A, B, C और D एडमिट हुआ, तो हो सकता है कि तीनों पार्टनर ने मिलके D को गारंटी दी है। यानी वही लिखा है यहाँ पे ऑल रिमेनिंग पार्टनर, यानी 3 पार्टनर रिमेनिंग, जो एडमिट हुआ उसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सब ने गारंटी दी है। किसको? डी को। या पूरी फॉर्म ने गारंटी दी है? सर पूरा फॉर्म ने गारंटी दी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वही है कि A, B और C तीनों ने पार्टनर ने गारंटी दी है। क्या कहने का मतलब है? मैं कह रहा हूँ कि A, B, C 3 पार्टनर हैं और D क्या हुआ? एडमिट हुआ।
डी क्या हुआ, एडमिट हुआ, और लिखा है गारंटी गिवन बाय फॉर्म। तो फॉर्म कौन था एडमिट होने से पहले, फॉर्म में कौन थे, फॉर्म में ही 3 थे, यानी इन तीनों ने ही गारंटी दी है किसको, डी को। यानी फॉर्म लिखने का मतलब है कि जो ओल्ड पार्टनर थे उन सब ने गारंटी दी है। ठीक है जी सर, अगर ऐसा लिखा होगा तो ऑल रिमेनिंग पार्टनर, तो भी मतलब यही है कि सारे पुराने पार्टनर ने गारंटी दी है। सर अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो, कुछ नहीं लिखा होगा तो कि गारंटी किसने दी, अगर कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये लिखा है कि गारंटी गिवन टू डी ₹50,000, बस ये नहीं लिखा क्वेश्चन में कि गारंटी किसने दिया है। ध्यान सुनो मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि गारंटी किसने दी है, बस सिर्फ इतना लिखा कि गारंटी दिया गया है, तो भी क्या माना जाएगा, तो भी माना जाएगा कि सारे के सारे रिमेनिंग यानी ओल्ड पार्टनर, यानी पॉइंट नंबर 1 ही माना जाएगा कि सारे ओल्ड पार्टनर ने गारंटी दी है, यानी कि पूरी फॉर्म ने गारंटी दी है। देखो फॉर्म लिखा हो तो भी वही है, सारे पार्टनर लिखा हो तो भी यही है, कुछ लिखा हुआ तो भी यही है। अच्छा सर, अगर हो सकता है क्या कि किसी 2 या 2 बंदों ने या 3 बंदों ने 4 बंदों ने गारंटी दी, सबने नहीं दिया, हाँ हो सकता है 2 और मोर पार्टनर भी गारंटी दे सकते हैं। क्या मतलब सर, मतलब था A B C D 4 पार्टनर थे, E एडमिट हुआ, एडमिट कौन हुआ है, E। हो सकता है कि A और B ने मिलकर गारंटी दिया, हो सकता है B और C ने दिया हो सकता है A और B C तीनों ने दिया, D ने नहीं दिया, हो सकता है 2 और मोर पार्टनर भी गारंटी दे सकते हैं। सर उसके बाद क्या पॉइंट नंबर 3 में क्या है, सर पॉइंट नंबर 3 में क्या है, देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या है, एनी वन पार्टनर पर्सनली, कोई एक पार्टनर पर्सनली गारंटी भी दे सकता है। यानी A B C D एडमिट हुआ, D को सिर्फ गारंटी किसने दिया है, B ने बोला कि भाई तेरे को मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट मिलना है, मिनिमम कितने का प्रॉफिट मिलना है, 50,000 का प्रॉफिट मिलना है। अगर 50,000 का प्रॉफिट नहीं मिला उसको, मान लो कि डी को कितना मिला, डी को सिर्फ 40,000 का प्रॉफिट मिला, गारंटी कितने का था, 50,000 का, तो 10,000 कौन देगा, सर गारंटी किसने दी थी, गारंटी सब बी ने दी थी, तो ये बी ही अकेले इसको 10,000 रुपये और पेमेंट करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो बाद में देखेंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है, हाँ या ना बताओ मेरे को, ठीक है। अब सर पहले बात करते हैं कि अगर सारे पार्टनर ने गारंटी दी होगी, यानी ऑल रिमेनिंग पार्टनर या फॉर्म ने, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर सारे के सारे पार्टनर ने गारंटी दी है तो गारंटी रेशियो चेक करेंगे, गारंटी रेशियो गिवन है या नहीं है। अगर गारंटी रेशियो गिवन है तो इन गिवन रेशियो, गारंटी रेशियो गिवन है तो इन गिवन रेशियो, गारंटी रेशियो नहीं गिवन है, नॉट गिवन है, तो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, गारंटी रेशियो गिवन है तो इन गिवन रेशियो, और नहीं है तो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर देखो जरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास A B C 3 पार्टनर थे, एडमिट हुआ कौन, एडमिट कौन हुआ, डी को गारंटी कितने दी गई है, डी की कितने गारंटी दी गई है, तो सर डी को गारंटी दिया गया है 50,000 का। कितने का दिया गारंटी, 50,000 का। किसने गारंटी दिया, सर तीनों ने मिलकर गारंटी दी है, तीनों ने मिलकर गारंटी दी है 50,000 का। हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो यहाँ पे सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी कमीशन जिसको देना दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, A B C D। सर इसको मिला मान लेते हैं 50,000, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिला 40,000, इसको मिला 40,000 और इसको मिल गया 30,000, ये प्रॉफिट मिल रहा है। अब सर जरा यहाँ पे देखो, डी को कितना प्रॉफिट मिला, 30,000 का। गारंटी कितने की दी गई थी, तो गारंटी दी गई थी 50,000 का। कितना कम आ रहा है, तो सर इसका डेफिशिएंसी आ रहा है। डेफिशिएंसी का मतलब इसका पैसा अभी कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है सर, 20,000। अब ये 20,000 डेफिशिएंसी कौन भरेगा, तो सर A B C तीनों भरेंगे, क्योंकि तीनों ने गारंटी दी थी, तो तीनों तो भरेंगे 20,000 रुपये। लेकिन किन रेशियो में, किस रेशियो में, मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था 2:1:2, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था A B C और D तीन चारों का। तो क्या ये 20,000 रुपये इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भरा जाएगा क्या। अगर ये डेफिशिएंसी जो आई है, डेफिशिएंसी बांटने का अलग, अगर अलग से रेशियो दिया है, मतलब ये बोला गया है कि जो पार्टनर
है ए और बी, जो पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने जो गारंटी दी है वो गारंटी क्या है, इन्होंने जो गारंटी दी है वो दिया है इक्वली, वो गारंटी क्या दिया है, इक्वली दिया है। तो ये जो 20,000 रुपये का जो कमी आया है ये कौन भरेगा, ए भरेगा, बी भरेगा, सी भरेगा, लेकिन रेशियो में सर इक्वल रेशियो में, क्योंकि गारंटी प्रॉफिट इक्वली दिया गया है। गारंटी प्रॉफिट किसने दिया है, इक्वली दिया है। यानी अगर डेफिशिएंट गारंटी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, यानी गारंटी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। तब ये जो 20,000 का आया है प्रॉफिट, लॉस आया जो 20,000 का डेफिशिएंसी, ये इक्वली भरा जाएगा। यानी ए भरेगा 66,000, जो भी पॉइंट में आएगा 666, और ये आएगा 6666 इतना। यानी ए इतना पैसा देगा, बी इतना देगा और सी इतना देगा। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो गारंटी दी है, इनका गारंटी प्रॉफिट का रेशियो अलग से दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ ए बी सी तीनों ने मिलकर गारंटी दिया डी को कि भाई तुम्हें 50,000 मिलेगा, और अगर तुम्हें 50,000 से कम जो पैसा हुआ, कम कितना आ रहा है 20,000, ये 20,000 हम तीनों भरेंगे। किस रेशियो में भरेंगे भाई, तो अलग से रेशियो दिया है कि इस रेशियो में भरेंगे। प्रॉफिट से रेशियो कुछ नहीं करना, जब रेशियो दिया होगा तो उसी रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, मान लो उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम्हारा पैसा कम आएगा यानी जो डेफिशिएंसी आएगा उसको हम भरेंगे 3:2 में, 3:2 में। ठीक है, तो अब सर डेफिशिएंसी कितनी आई है, 20,000 रुपये की डेफिशिएंसी आई है। तो 20,000 को क्या करूँगा, 3:2 में बांटूंगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 to 5 और ये कितना हो गया 7। एक काम करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, 6 हो गया है ना। तो अगर मैं 20,000 को डिवाइड करूँ 6 से, कितना आ रहा है 20,000 डिवाइड बाई, अरे यार कुछ ऐसा लेते हैं जो कट जाए, इसको 2 कर दो चलो। तो कितना आएगा, ये आएगा सर 4,000। तो 4,000 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना आएगा ए का, तो ए भरेगा 8,000, बी भरेगा कितना, बी भरेगा 4,000 और सी भरेगा कितना 8,000। सी कितना भरेगा 8,000। कहने का मतलब है कि इसकी डेफिशिएंसी जो आई है 20,000, ये कौन कौन देगा, तो सर ए देगा, ए कितना देगा 8,000, तो इसके प्रॉफिट से 8,000 कम कर दी जाएगी। बी कितना देगा 4,000, उसके प्रॉफिट से 4 कम कर दिया जाएगा, और ये कितना देगा 8,000, और इसके प्रॉफिट में कितना 20,000 रुपये जोड़ दी जाएगी। फिर जो फाइनल प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट मेरा आंसर कहलाएगा। सर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इसको 50 दे दे फिर जो बचे इस पार्टनर बांट दें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट बटना इस रेशियो में, प्रॉफिट बटना है इस रेशियो में, और डेफिशिएंसी बटना इस रेशियो में, दोनों का अलग अलग रेशियो है। अगर तुम पहले इसको डी को 50,000 दे देते हो और देने के बाद जो बचेगा ए और बी सी में बांटोगे, तो ये हमेशा आंसर गलत ही आएगा, कभी भी सही नहीं आ सकता। तो ऐसा तुम लोग कभी गलती से भी मत करना। ठीक है, एक क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो और ऑल पार्टनर ने गारंटी दिया हो। अब सर एक बात बताओ कि अगर मान लो गारंटी इन्होंने दिया है बट ये नहीं बता किस रेशियो में दिया है, जैसे कि ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, है ना। अब हुआ क्या है, अब इन्होंने गारंटी तो दी है 50,000 की, गारंटी तो दी है 50,000 का, बट किन रेशियो में दिया है, यानी अगर डेफिशिएंसी आएगी तो ये लोग किन रेशियो में उसकी पूरा करेंगे ये नहीं बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। यानी अब डेफिशिएंसी कितनी आई है, तो सर डेफिशिएंसी आई है 20,000 का, तो ए कितना भरेगा, तो हम चेक करेंगे ए का रेशियो क्या है। ए का रेशियो 2:1:1, इन तीनों ने गारंटी दी है ना ए बी सी ने, तो ए बी सी का रेशियो चेक करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो मैं कह रहा हूँ कि जो गारंटी दी गई है, गारंटी का डेफिशिएंसी जो आएगा उसका रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो कितना रेशियो आ गया मेरा ग्रांड डेफिशिएंसी का, 2, 1 और 1, यानी ए कितना देगा, तो सर ए देगा 20,000 का रेशियो क्या है 2:1:4, है ना। तो 2/4 कितना आएगा, 4 2 जा 4, 5 जा 5,000, ये आएगा 10,000, है ना। तो ए का आएगा 10,000, बी का कितना आएगा 5,000 और सी का भी कितना आएगा 5,000। तो अब ये कितना माइनस करेगा, ये माइनस करेगा अपने यहाँ से 10,000। ठीक है, ये भाई साहब माइनस करेंगे 5,000 और ये माइनस करेगा 5,000 और यहाँ पे 20,000 ऐड होगा और कहानी खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट।
और इसे कहते हैं अगर सारे पार्टनर ने गारंटी दिया हो या फॉर्म ने गारंटी दिया हो। सारे पार्टनर दिया तो भी मतलब क्या, फॉर्म ने है, पूरे फॉर्म में, और सब सिर्फ फॉर्म ने दिया तो भी सारे पार्टनर ने दिया है। बोलने का दो तरीका है, मैं कह रहा हूँ कि 3 पार्टनर हैं, ऑल पार्टनर ने दिया है तो भाई पूरा फॉर्म ही हो गया, या फॉर्म बोल रहा हूँ तो भी ऑल पार्टनर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा केस नंबर 1 था, मैंने समझाया आप लोगों को। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले सारे केस समझाता हूँ फिर क्वेश्चन कराऊंगा सब केस पे। यही मैंने यहाँ पे बोला हुआ है। क्या बोला है यहाँ पे देखो, ऑल रिमेनिंग पार्टनर है, सब ने दिया या फॉर्म ने दिया है, तो गारंटीड रेशियो दिया होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी किस में बांटा जाएगा, इन गिवन रेशियो। डेफिशिएंसी किस में बांटी जाएगी, इन गिवन रेशियो। डेफिशिएंसी किस में बांटी जाएगी, इन गिवन रेशियो। अभी मैंने बांट के दिखाया ना डेफिशिएंसी किस में बांटा, जो इक्वल दिया था इक्वल बांट दिया, 2-1 दिया था 2-1 में बांट दिया। और अगर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं दिया होगा, इज नॉट गिवन, तो इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यानी अगर जो भी जिसको गारंटी दिया गया है उसका पैसा कम पड़ा तो किस रेशियो में बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2 और मोर पार्टनर। अगर 2 या 2 से अधिक पार्टनर ने गारंटी दिया है तब क्या करेंगे, तब भी वैसे ही करेंगे। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके फिर समझ लेते हैं इसको क्या दिक्कत है। देखो क्या बोला, 2 और मोर पार्टनर, क्या मतलब है सर, मतलब देखो A B C एंड D 4 पार्टनर ले लेते हैं। ठीक है, 4 पार्टनर लिए हैं, कौन एडमिट हुआ सर, E एडमिट हुआ, E एडमिट हुआ है और उसको गारंटी दी कितने की दी गई है सर, उसको गारंटी दी गई है कितने के लिए बताओ, गारंटी कितने के लिए, चलो हम गारंटी लेते हैं, मान लो 70,000 रुपीज़ की गारंटी दी गई है। अब सर गारंटी किसने दिया है, सर हमें नहीं पता किसने दिया है, तो अगर हमें नहीं पता तो फिर चारों ने गारंटी दी है, तब तो केस 1 ही बनेगा जो भी समझा चुका। अगर गारंटी किसने दिया है क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम मान के चलेंगे चारों ने गारंटी दिया है, तब तो केस 1 ही बनेगा अभी जो समझाया। ठीक है ना सर, गारंटी चारों ने दी है तो फिर प्रॉफिट के जो कम आएगा पैसा किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो दिया होगा तो रेशियो में, नहीं होगा तो प्रॉफिट से रेशियो में, तो केस 1 बन गया, समझाया दिया मैंने। अब मैं बात करता हूँ कि नहीं गारंटी किसने दी है हमें पता है। मान लो गारंटी दिया A और B ने, लिखा है A एंड B गारंटीड दैट टू E कितना ₹70,000 का प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट में कुछ भी लिख दिया मैंने। A और B ने गारंटी दिया है कि E को कम से कम 70,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। गारंटी किसने दिया, सिर्फ 2 पार्टनर ने, सबने नहीं दिया, 4 पार्टनर थे, सिर्फ A और B ने दिया है। सर B और C हो सकते हैं क्या, ये भी हो सकता है। सर C और D हो सकते हैं क्या, ये भी हो सकता है। सर 3 हो सकते हैं क्या, A B C, ये भी हो सकता है। सर 4 हो सकते हैं क्या, अगर तुम फिर से चारों करोगे, अगर तुम चारों करोगे तो फिर से केस 1 ही बन जाएगा, ऑल पार्टनर ऑल रिमेनिंग पार्टनर। तो चारों का एग्जाम्पल तो लेना नहीं मेरे को, तो केस 1 समझा चुका हूँ मैं, कम से कम 3 या 2 का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लेते कि सर A और B ने गारंटी दी है 70,000 रुपये का, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे एज इट इज़ जो बनाना हमें। ठीक है, पहले कुछ नहीं करना, सब कुछ बना दो पहले, A B C D चारों का प्रॉफिट बांट दो। सर इसका प्रॉफिट मिल गया 1 लाख रुपये, हमने लिख दिया यहाँ पे। इसका मिला 1.5 लाख रुपये, हमने लिख दिया। इसका मिला कितना 80,000 रुपये, ये मैंने लिख दिया। इसका मिला कितना 50,000 रुपये। लो अब देखो जरा D का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। गारंटी कितने की थी, 70 की थी। सर डेफिशिएंसी कितने की है, कमी कितने की है, 20,000 रुपये का। 20,000 कौन भरेगा, सर A और B भरेंगे, क्यों, गारंटी उन्होंने दी थी। अब 20,000 रुपये में A कितना देगा, B कितना देगा, तो हम चेक करेंगे क्या गारंटी रेशियो दिया हुआ है, कि इन्होंने क्या ऐसा कुछ डिसाइड किया था कि अगर डेफिशिएंसी आएगी तो हम किस रेशियो में देंगे। हाँ सर डिसाइड किया था 3:2 में, क्या किया था 3:2 में डिसाइड किया था, यानी 3 देगा कौन, A और 2 देगा कौन, B। तो 20,000 का अगर मैं 3:2 करूँ तो कितना आएगा सर, तो सर इसका आएगा 12,000 रुपये और 8,000 रुपये, यानी A देगा कितना 12,000 रुपये। तो A के प्रॉफिट से 12,000 माइनस करेंगे, B के प्रॉफिट से 8,000 माइनस करेंगे, C के प्रॉफिट से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, C ने कोई गारंटी नहीं दिया है। D के अच्छा सॉरी पार्टनर तो 3 है ना, E का लिखा था मैं, E का, हाँ सर चलो E का कितना मिला 50,000 मिला है ना। तो E इसको कितना, D ने भी कुछ गारंटी नहीं दी, इससे कुछ माइनस नहीं करेंगे, और E में प्लस करेंगे कितना 20,000। कौन सा 20,000, 12 यहाँ से 12 यहाँ से और 8 यहाँ से।
अब जो इनका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। अब जो इनका आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। ई को गारंटी दी गई थी 50,000 70 का, मिला कितना 50, कम कितना पड़ा 20, 20 किसने दिया ए और बी ने। किन रेशियो में, रेशियो उनका डिसाइड था। सर इन्होंने रेशियो नहीं दिया होता तो मतलब ए और बी किस रेशियो में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो फिर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर देखते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या। मान लो ए बी सी डी ई 5 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना 5 4 3 2 1। किसका था ए बी सी डी ई, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। और ये वाला रेशियो नहीं दिया हुआ था, ये वाला रेशियो यानी जो डेफिशिएंसी आएगी उसको किस रेशियो में बांटा हो, ये क्वेश्चन आपका गिवन नहीं था। तो अब क्या करें, तो अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। किसने दिया सर, ए और बी ने। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5 और 4। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ए और बी का 5 और 4, यानी जो 20,000 रुपये की डेफिशिएंसी आई है ये किस में लेंगे 5 और 4 में, ए और बी से लेंगे। यानी 5/9 और बी से कितना लेंगे 4/9। बी से कितना लेंगे 4/9। जो भी आएगा देखते हैं, डिवाइड करें 20,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 5, अप्रॉक्स आ रहा है 11,000 एक कुछ आ रहा है जो भी है, और इसका आ रहा है 888 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, जो भी है तो 9 कर देते हैं यहाँ पे। तो 11,111 यहाँ से माइनस करेंगे, 11,111 यहाँ से माइनस करेंगे, और यहाँ से माइनस करेंगे 8889, और यहाँ प्लस कर देंगे 20,000। ये मेरा कहानी हो गया। सर अगर 3 पार्टनर दिया होता तो तीनों से माइनस करते, क्या दिक्कत है। 4 ने दिया होता तो चारों से माइनस करते, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, देखो यही है 2 और मोर पर्सन ने अगर गारंटी दी है तो गारंटीड रेशियो नॉट गिवन, गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल है, चाहे गारंटी किसी ने भी दिया हो, अगर गारंटी रेशियो नहीं दिया है तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उससे लिया जाएगा। ठीक है, गिवन है तो इन गिवन रेशियो, समझा दिया मैंने। अच्छा सर एनी वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने पर्सनली गारंटी दी है, तो जब कोई एक पार्टनर पर्सनली गारंटी देगा तो उस केस में गारंटी रेशियो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गारंटी दी है ना तो मेरे से पूरा पैसा लेना। तो क्या लिखा है, गारंटीड रेशियो नॉट रिक्वायर्ड, डेफिशिएंसी विल बी डिडक्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है कि इसमें गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा प्रॉफिट उसके रेशियो से, सारा का सारा जो डेफिशिएंसी आएगी उसके प्रॉफिट से डिडक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लो सर, ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी एडमिट हुआ है, डी एडमिट हुआ कितने का 50,000 का। गारंटी किसने दिया, अकेले सी ने दिया है। किसने दिया है, सी ने दिया है। तो अगर मान लो कि डी को सर मिला कितना 40,000, 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है। डेफिशिएंसी कितने रुपए की आ रही है, 10,000 रुपये की आ रही है। ये कौन पेमेंट करेगा, ये सी पेमेंट करेगा। कितना 10,000 अकेले। इसमें डेफिशिएंसी रेशियो कोई ज़रूरत नहीं है, सी ने गारंटी दिया है ना तो सी देगा पूरा। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके 3 केस बन सकते हैं कि सारे पार्टनर ने गारंटी दिया हो, किसी 2-3 पार्टनर ने गारंटी दिया हो, सब ने नहीं दिया। देखो 4 पार्टनर थे, 2 ने दिया, 2 ने नहीं दिया। 4 पार्टनर थे, 3 ने दिया, 1 ने नहीं दिया। 4 पार्टनर थे, चारों ने दिया। तब तो ये केस बन जाएगा पहला। और जितने भी पार्टनर थे उसमें सब ने दिया बट 1 ने नहीं दिया, 2 ने नहीं दिया, तो केस नंबर 2 बनेगा। या फिर सारे पार्टनर थे बट किसी गारंटी किसने दिया, सिर्फ 1 पार्टनर दिया, तो केस नंबर 3 बनेगा। तीनों केस में क्या, केस नंबर 3 में गारंटी रेशियो की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन 2 रेशियो में केस में क्या है, गारंटी रेशियो की ज़रूरत है। गारंटी रेशियो दिया होगा तो गिवन रेशियो में, नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका डेफिशिएंसी बांटा जाएगा। कहानी खत्म, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं है। सर अगर लॉस होगा तो कैसे करेंगे, सर मैनेजर वाला कैसे करेंगे, सर जनरल एंट्री क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन इन तीनों टॉपिक पे जो मैंने कराया, एक ये वाला टॉपिक, ये एक वाला टॉपिक और ये वाला, तीनों पे मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सारे कवर करूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, मैनेजर वाला कराऊँगा, फिर लॉस वाला कराऊँगा, और फिर आपकी जनरल एंट्री कराऊँगा। ये 3 जो मैंने केस समझाए, यही 3 आपके बुक में केस है, इससे ज़्यादा कोई केस बन नहीं सकता। यही 3 केस बनेंगे और इन तीनों केस को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक केस बचेगा लॉस वाला कि लॉस के केस में कैसे करना है, और एक केस बचेगा मैनेजर के केस में, यानी मैनेजर को जब एडमिट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है और उसकी गारंटी प्रॉफिट कैसे हम देखते हैं। तो चलो हम फटाफट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो जरा
क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या था प्रॉफिट का? था 43:1। 43:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। देयर कैपिटल 1 अप्रैल 2019 नहीं 2020 था यहाँ पे। 2020 आर रुपीज़ 2 लाख 2 लाख रुपये। ए का कैपिटल है, बी का है 1.5 लाख रुपये, सी का 1 लाख रुपये और डी का 50,000 रुपये कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%। बी और सी को क्या करना है? सैलरी देना 2,000 पर मंथ दोनों को ईच। कमीशन देना ए को 10,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना 10% पर एनम। ए की ड्राइंग दे रखी है और सी की ड्राइंग दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 रुपीज़ 5 लाख। इस साल का प्रॉफिट कितना है सर? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ तक एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। गारंटी की जो बारे वाले बोलेगा या तो स्टार्टिंग में बोल देगा गारंटी प्रॉफिट या एंड में बोलेगा। गारंटी प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। गारंटी का जिसमें सबसे लास्ट में होता है प्रॉफिट बांटने के बाद, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मैंने जानबूझ के एक बड़ा क्वेश्चन लिया ताकि आपको डर ना लगे क्वेश्चन से। देखो गारंटी प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं। देखो लास्ट में बोला है, यहाँ पे क्या बोला? लास्ट में एक लाइन बोली है, क्या बोली है? कह रहा है कि डी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन ₹50,000। बस इतना सा बोला है कि जो डी का शेयर है प्रॉफिट का वुड नॉट बी लेस देन ₹50,000, यानी डी का कम से कम 50,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। डी का कितना होना चाहिए? डी कितना होना चाहिए? कम से कम 50,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। अब जरा मुझे इस केस में सिर्फ ऊपर देखना, नीचे मत देखना। इसका जो मैंने लिखा यहाँ पे डी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन ₹50,000, ये बोला गया है कि डी का जो प्रॉफिट है कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। सर यहाँ पे गारंटी दी गई है कि नहीं दी गई है? सर गारंटी दी गई कितने का? 50,000 का। कितने गारंटी है सर? 50,000 का। अब जरा मुझे बताओ ये कौन सा केस है? गारंटी किसने दिया है? क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या? नीचे मत पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। कहीं लिखा है क्या कि गारंटी किसने दी है? सर नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो पूरी फॉर्म ने गारंटी दी है। सर पूरी फॉर्म के मतलब क्या है? यानी फॉर्म में जितने पार्टनर हैं सब ने दिया है गारंटी। जब कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा फॉर्म का मतलब है सारे पार्टनर। तो सारे में सर डी भी आता है? नहीं, डी को छोड़ के ऑल रिमेनिंग पार्टनर। जब कुछ नहीं बोला होगा गारंटी किसने दी है तो कौन देंगे? ऑल रिमेनिंग पार्टनर। सर अगर बोला होता तो आगे कराऊंगा ना, अभी केस 1 करा रहा हूँ। ऑल रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी है। रिमेनिंग पार्टनर का मतलब कौन है? ए बी और सी। ए बी और सी 4 पार्टनर थे। डी को तो गारंटी मिली है, यानी गारंटी देने वाले कौन है? ए बी और सी। सर ये बात तो चलो समझ में आ गई। अब सर एक बात और है कि अगर डी का प्रॉफिट 50 से कम आया तो उसको कौन भरेगा? तीनों भरेंगे भाई, तीनों ने गारंटी दी है, तीनों भरेंगे। सर कहाँ लिखा तीनों ने दिया? अभी तो बताया कि नहीं लिखा, तभी तो हमने माना तीनों ने दिया है। नहीं लिखा होता इसका मतलब फॉर्म ने दिया है, और फॉर्म में जितने पार्टनर है सबका ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर ठीक है तीनों ने दिया ये मान लिया, लेकिन किस रेशियो में दिया है? कहीं लिखा है क्या? सर ये भी नहीं लिखा किस रेशियो में दिया है। तो अगर डेफिशिएंसी आई तो क्या करेंगे? तो डेफिशिएंसी आई तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद है अभी बताया था मैंने कि डेफिशिएंसी आएगी और डेफिशिएंसी रेशियो नहीं दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर दिया होता तो वो भी बता दूंगा, वो भी समझा दिया मैंने, वो भी एक उस टाइप का भी एक करा दूंगा। टेंशन ना लो, बस तुम पढ़ो, ठीक है। इधर देखो जरा, अभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक पैसे का क्वेश्चन नहीं है, बस देखने में इतना बड़ा दिख रहा है। तो हमने सबसे पहले बना लिया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो सर प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में कितना? 5 लाख रुपीज़। कितना दिया प्रॉफिट? 5 लाख रुपए। देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आप एकदम ईजिली क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, गारंटी प्रॉफिट को भूल नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। गारंटी का इसमें सबसे लास्ट में होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बाई प्रॉफिट एंड कितना लिखेंगे सर? 5 लाख रुपए। कितना लिखेंगे? 5 लाख रुपए। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी और डी
4 पार्टनर है, चारों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है? तो सर रेट है 10%। कैपिटल कितना है? तो सर 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। तो सर 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000। 15,000 1.5 लाख रुपए है। फिर कितना? 1 लाख एंड 10,000। फिर कितना आएगा? 50,000 का 10% 5,000। टोटल कितना हो गया? 20, 10, 30 और 10, 40, 50,000 रुपये का क्या हो गया? मेरा कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में? सर बोला पॉइंट नंबर बी में क्या बोला है? इंटरेस्ट बी एंड सी अलाउड सैलरी रुपीज 2,000 पर मंथ ईच। बी और सी को सैलरी देनी है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको डराने के लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दे सकता है। करना कुछ नहीं, देखो मैं कहाँ कुछ नॉर्मली तो कर रहा हूँ, मैं जो अभी तक करता था वही कर रहा हूँ। टू पार्टनर सैलरी नॉर्मल क्वेश्चन करो, लास्ट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। तो पार्टनर सैलरी किसको? बी और सी को। 2,000 पर मंथ बी को मिलेगा, यानी कि टोटल कितना हो गया? 24,000। इसको भी 24,000, 2,000 पर मंथ, टोटल हो गया 48,000 मेरा यहाँ पे आ गया। सर उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद हमारे पास क्या बोला है? उसके बाद बोला पॉइंट नंबर सी में कमीशन टू ए अलाउड रुपीज 10,000 पर एनम, यानी ए को कमीशन देना था 10,000 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर, दे दो यहाँ पे। टू एज कमीशन कितना? रुपीज 10,000। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में? सर उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि इन पॉइंट नंबर यहाँ बोला है डी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज करना है। ड्राइंग 2 बंदों की है, एक ए की है और एक सी की है। किसका किसका? सर ए और सी का। कितना कितना ड्राइंग है? तो सर एक का 50,000, दूसरे का है 1 लाख रुपये, 50,000 और 1 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे। ए और सी, एक का है सर कितना ड्राइंग था हमारे पास? तो सर ड्राइंग था हमारे पास, कितना ड्राइंग था? ड्राइंग था ना 50,000 और 1 लाख। 50,000 और 1 लाख रुपीज़ की ड्राइंग थी। रेट हमारा 10%, तो 10/100 और 10/100। अब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन तो क्या करते हैं? एवरेज 6 मंथ का, पता है ना, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाया था तब बताया था। तो एवरेज 6 मंथ का। तो सर 50,000 का 10% आएगा 5,000, उसका हाफ करेंगे कितना आएगा? 2,500। डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होती है तो एवरेज लगाते हैं 6 मंथ का। ये मेरा आ गया, सिंपल है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हो गया, क्वेश्चन ख़त्म है। अब क्या करना हमें? अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिट निकालनी है हमें। क्या करनी है सर? प्रॉफिट निकालनी है नॉर्मल कैलकुलेशन करके। सर प्रॉफिट हमारे पास कितना है पहले ये देखते हैं। प्रॉफिट हमारे पास कितना है? तो सर यहाँ है 5 लाख और यहाँ है टोटल जोड़ो तो ये आएगा 5,07,500। 5,07,500। 5,07,500। इधर कितना आएगा? 5,07,500। 5,07,500 रुपये का प्रॉफिट आएगा। इसमें से सारी चीज़ अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना नेट प्रॉफिट मेरा कितना आएगा? मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर? तो सर मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? तो टोटल मेरा कितना है? टोटल प्रॉफिट है 5,07,500। उसमें से मेरा एक्सपेंस कितना हुआ है? तो सर एक्सपेंस हुआ है मेरा हुआ है 50,000, ये 48,000, ये 10,000, ये तो यानी 50,000 प्लस 48,000 प्लस 10,000 कितना हो गया सर? 1,08,000 रुपये हो गए। कितना हो गया सर? 1,08,000 रुपये का मेरा एक्सपेंस हुआ है। तो अब ये 1,08,000 क्या करोगे? एक्सपेंस को क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। इसमें से क्या करेंगे? 1,08,000 रुपये माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा? तो सर प्रॉफिट बचेगा 5,07,500 में से माइनस करोगे तो आपका बचेगा 3,99,500। अब क्या करते हैं? अब इसको हम बांट देते हैं तीनों पार्टनर में, ए बी सी और डी। ए बी और सी और डी 3,99,500, 3,99,500, 3,99,500, 3,99,500। किस रेशियो में बांटेंगे? सर किस रेशियो में बांटेंगे? तो रेशियो देखते हैं, पहले भी तो प्रॉफिट बांट रहे हैं ना।
अभी तो प्रॉफिट हम बांट रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं क्वेश्चन में कितना गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे 4321, 4321, ठीक है। तुम्हारे पास रेशियो गिवन है 4321, 4321, तो कितना होगा 4 और 3 7 2 9 एंड 10 है ना, तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ये मेरा जो आएगा ये प्रॉफिट निकल के अभी आएगा, इसमें कुछ मेरे को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। देखता हूँ कितना आता है। तो सर इसको मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा सर, तो ये आएगा 39950। अगर मैं 2 से इंटू करूँ इसको तो कितना आएगा सर 79900। अगर मैं इसको करूँ 3 से तो कितना आएगा सर, तो ये आ रहा है 1,19,850। और अगर मैं इसको 4 से करूँ तो ये आएगा 159,800। ये सर मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बताओ मैंने कुछ किया है क्या, मैंने अब तक कुछ किया है क्या? मैंने सिंपल जो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे ही बना दिया है, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का मेंटेन कर दिया है। अब मेरे को देखना है कि देखो गारंटी कितने की दी गई थी, तो सर 50,000 रुपये का गारंटी दिया गया था। किसने दिया है नहीं पता, मतलब सबने दिया है, मतलब सबने दिया है। सर प्रॉफिट आया कितना इसका, प्रॉफिट इसका आ कितना रहा है, तो सर प्रॉफिट अगर मैं इसका देखूँ तो प्रॉफिट शायद कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है ये देखते हैं। अब ज़रा मेरे को देखो डी की गारंटी कितने दी गई थी 50,000 की, आया कितना है 39,950, यानी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, डेफिशिएंसी इन डी शेयर्स, डी की शेयर में डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो सर गारंटी दिया गया था 50,000 का, उसको मिल रहा है 39,950 का, यानी उसको डेफिशिएंसी आ रही कितने की। अगर मैं 50,000 में से 39,950 माइनस करता हूँ तो आ रहा है यहाँ पे टोटल आ रहा है मेरे पास 10,050। कितना आ रहा है 10,050 रुपीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है। अब ये 10,050 रुपीज़ कौन भरेगा, तो सर ए देगा, बी देगा और सी देगा। इनके प्रॉफिट से माइनस किया जाएगा और इसके प्रॉफिट में क्या किया जाएगा ऐड किया जाएगा। अब ये 10,000 रुपये कौन देगा, सर ए बी सी देंगे। किस रेशियो में देंगे, डेफिशिएंसी रेशियो दिया है क्या, नहीं सर नहीं दिया। तो नहीं दिया तो क्या करूँगा, नहीं दिया तो क्या करूँ, कहीं दिया है क्या डेफिशिएंसी रेशियो, बताओ मुझे, कहीं भी डेफिशिएंसी रेशियो क्वेश्चन में दिया है क्या। ये क्वेश्चन है देखो, कहीं भी डेफिशिएंसी रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है। नहीं दिया तो किस में बांटते हैं हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पता था ना। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 4321, 1 तो किसका डी का है, इसको छोड़ दो, 432 में बांटा जाएगा, 432 में बांटा जाएगा। तो हम क्या करेंगे 432 में बांटेंगे, 432 में बांटेंगे। तो ए डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाई, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाई, डेफिशिएंसी will be borne by A, B and C in the ratio of कौन सा सर 4321 को क्या रेशियो था 4321। तो 1 तो डी का है, ए बी सी का 432 इन द रेशियो ऑफ 432, यानी ए बी और सी 10,050 को किस रेशियो में बांटेंगे 4/4 और 3 7 और 2 9, 4/9, 10,050 का 3/9 और 10,050 का 2/9। ये जो आएगी ये डेफिशिएंसी आएगी। डिवाइड करो 9 से, पॉइंट में आएंगे आंसर, इंटू करो, इसका आ रहा 4467, राउंड फेयर कर दो, डिवाइड बाई 9 इंटू 3, तो इसका आ रहा हमारे पास 3350 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका आ रहा 10050 डिवाइड बाई 9 इंटू 2, तो इसका हम कर देते हैं 2233।
टोटल ऐड कर देंगे 4467 प्लस 3350 प्लस 2233, हाँ आ रहा है। टोटल ऐड करके कितना आ रहा है? टोटल ऐड करके 10050 आ रहा है। यानी ए के प्रॉफिट से कितना डिडक्ट किया जाएगा? इतना, बी के इतना और सी के इतना। यानी फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर जब हम निकालेंगे तो ए का जो प्रॉफिट आया था, यहाँ पे जो ए का प्रॉफिट आया था, कितना आया था ए का प्रॉफिट? सर ए का प्रॉफिट कितना आया था? तो यहाँ पे जो ए का प्रॉफिट आया था ये रहा, ये प्रॉफिट निकल के आया था ना। इसमें से मैं माइनस करूँगा। सर कितना माइनस करेंगे? कितना माइनस करेंगे? अभी हमने जो निकाला था ये वाला माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? ये जो निकल के आया था हमारा अभी 4467 ए से 3350 बी से, 4467 ए से 3350 बी से। ये लैपटॉप थोड़ा परेशान कर रहा है। 4467 ए से 3350 बी से, ठीक है। और सी से कितना करेंगे? तो सर सी से करेंगे 2233 करेंगे सी से। और ऐड कितने करेंगे? ऐड हम किसमें करेंगे? इसमें टोटल ऐड कर देंगे 10050। तो इसका जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो मेरा आएगा। इसका फाइनल आंसर कितना जाएगा? इसका आएगा 50,000 फाइनल आंसर आएगा। ए का कितना आएगा? तो सर ए का था 15980, उसमें से उसने कितना दे दिया? 4467 ने दे दिया। तो कितना बचेगा ए का? तो ए का बचेगा 155333, 1,55,333। इसका कितना था? 119,850, 3350 माइनस करो तो कितना है इसका? 16,500। सर इसका कितना आएगा? इसका आएगा 7900 माइनस 2233। तो इसका कितना आ रहा है? 77667। तो ये मेरा फाइनल प्रॉफिट आया है। ये तीनों का, चारों का प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन किए जाएंगे और मेरा फाइनल आंसर आ गया। मेरा फाइनल आंसर आ गया कि अगर सारे पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सर क्या आंसर आया है? इसका आया है, ए का आया है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी और डी। कितना आया सर? 15533 ए का आया है। बी कितना आया? 1,16,500। सी का कितना आया? 7767। थोड़ा मैंने फॉर्मेट छोटा बना दिया, एडजस्ट करना आप लोग। और इसका कितना है? 50,000। टोटल ऐड करने पे इतना ही आएगा। कितना आएगा सर? 399,500 होगा। क्यों सर? क्योंकि इसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था और एक से माइनस किया है तो दूसरे में प्लस किया है, तो टोटल तो प्रॉफिट वही था जो पहले ही है, बस हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ और एडजस्टमेंट कर दी। तो बताओ जरा क्या है? इसे ही कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या है इस क्वेश्चन में? बताओ मुझे जरा। इतना बड़ा क्वेश्चन था, 1 पैसे का क्वेश्चन नहीं है। बताओ, लो जरा पूरा आंसर देखो। ये है मेरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या दिक्कत है इसमें? मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट आया लिख दिया है, ये प्रॉफिट है, स्पेस नहीं बचा थोड़ा से। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सी डी और ये मेरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। सर अगर इन्होंने किसी 2 पार्टनर ने गारंटी दिया हो तो, सेकेंड जो आपका था आपने जो समझाया, तो देखो 2 पार्टनर ने गारंटी दिया होता तो यहाँ पे लिखा होता कि गारंटी गिवन बाय ए एंड बी। डी नहीं लिखा होता, लिखा होता ए एंड बी। देखो अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है मैं समझा दूँ। क्या लिखा है? और क्या लिखा है? ए बी एंड सी गारंटीड दैट डी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 50,000। यानी चाहे ये बोले कि डी को गारंटी दी गई है 50,000 की, बस यहाँ पे देखो क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि डी को 50,000 का गारंटी दिया गया है। किसने दिया? नहीं बोला, तो यानी सबने दिया है, या सबका नाम बोला हो तो भी सबने दिया है। ये केस 1 ही है जो मैंने अभी तक कराया, ठीक है। और वाला भी मेरा हो गया। सर अगर ये लिखा होता है कि किसी 2 पार्टनर ने गारंटी दिया है तो मैं करता, यहाँ पे जो मैंने तीनों पार्टनर से माइनस किया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टनर से माइनस करता। इससे माइनस कुछ भी नहीं करता, सी से माइनस कुछ भी नहीं करता,
सी से माइनस कुछ नहीं करता। अगर लिखा होता है कि सिर्फ ए और बी ने गारंटी दिया है तो मैं सी से ये माइनस नहीं करता। सिर्फ जो भी डेफिशिएंसी आती है, मान लो 10,000 रुपये की कमी आ रही है तो इसी 10,000 को किससे लेता, ए से लेता, यानी ए से माइनस करता और बी से माइनस करता और डी में क्या करता, प्लस करता, सी से माइनस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सी ने गारंटी नहीं दिया है। सर किस रेशियो में माइनस करता, ए और बी से, रेशियो दिया होता तो उस रेशियो में, नहीं दिया होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बता दिया। सर अगर किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया होता तो मान लो सिर्फ ए ने गारंटी दिया है तो इससे ही माइनस नहीं करता, सिर्फ ए से मैं 10,000 माइनस करता और इसको डी में 10,000 प्लस करता, जो भी आंसर आता मैं यहाँ पे लिख देता। कोई दिक्कत है क्या, बस लास्ट का खेल है ये माइनस करने वाला। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं है, आप वैसे ही बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप पूरा बना लोगे। देखो मैंने पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी हो, सैलरी कमीशन ये वो, तुम बना लो। प्रॉफिट जो बचेगा उसको बांटो, प्रॉफिट जो बचेगा उसको बांटो। देखो मैंने तीनों प्रॉफिट जो बचा उसको बांट दिया। बांटने के बाद देखा इसका कम आ रहा है, कम आ रहा है, कौन देगा, सर ए देगा, ए से माइनस करो, डी में प्लस करो, कहानी खत्म। सर ए और बी दोनों देंगे तो ए और बी दोनों से माइनस करो और डी में प्लस करो, कहानी खत्म। सर तीनों देंगे, तीनों से माइनस करो, डी में प्लस करो, कहानी खत्म। सर किस रेशियो में देंगे, नहीं दिया है, प्रॉफिट से रेशियो में ले लो। सर दिया है तो उस रेशियो में ले लो। क्या है गारंटी प्रॉफिट है, बताओ जरा मुझे। खत्म हो गया गारंटी प्रॉफिट और कुछ बचता नहीं। सर आपने कहा था लॉस वाले केस में कैसे करेंगे, अगर लॉस होगा तो, सर लॉस होगा तो कैसे करेंगे। तो अगर मेरे पास लॉस होता, ज़रा मुझे बताओ, जब लॉस होता तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ये सब देते क्या, नहीं देते। लॉस होता तो ये सब देते क्या, नहीं देते। तो सर करते क्या, लॉस होता तो करते क्या, बताओ ना। लॉस के केस में कैसे गारंटी प्रॉफिट करेंगे। तो लॉस के केस में देखो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और भी समझाता हूँ लॉस वाला भी। ये आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। ये सही है, गलत नहीं है। लॉस होता तो मैंने काटा कि लॉस वाले में कैसे करेंगे। अब देखते हैं ज़रा लॉस वाले केस में हम कैसे करेंगे। देखो अब बात करते हैं हम गारंटी प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, यानी सर लॉस होगा तो उस केस में गारंटी प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा और कैसे क्या करेंगे। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ए बी और सी 3 पार्टनर थे और डी को इन्होंने एडमिट किया है। डी को क्या किया है, एडमिट किया है। गारंटी प्रॉफिट पे कितना, गारंटी प्रॉफिट कितना है सर, मान लेते हैं चलो 1 लाख रुपए गारंटी प्रॉफिट है। लेकिन इस साल हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया सर, 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो सर अब क्या करेंगे, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली जो लॉस होगा इसको गारंटी प्रॉफिट कितना दिया गया था, डी को गारंटी और प्रॉफिट कितना दिया गया था सर, 1 लाख रुपए का दिया गया था। और सर लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। लॉस कितना हो गया, 2 लाख रुपए का। तो अब क्या करेंगे, तो पहले क्या करूंगा कि मैं इस 2 लाख रुपए का जो लॉस है ये सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। पार्टनर का रेशियो मान लेते इक्वली है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया था क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग क्वेश्चन में रेशियो दिया था इक्वली, मान के चलते हैं इक्वली दिया हुआ था। तो पहले तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है तो डेबिट साइड लिखूंगा। कितना लॉस है सर, 2 लाख रुपए का लॉस है। अब ये चारों पार्टनर में बांट दूंगा। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, ए बी सी और डी। सर डी को तो गारंटी दी गई है ना, हाँ गारंटी बाद में, पहले लॉस है उसको बांटो, पहले लॉस है उसको बांटो। 2 लाख रुपए का लॉस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली, यानी इसको लॉस कितना मिलेगा 50,000 का, इसको लॉस कितना मिलेगा 50,000 का, इसको लॉस कितना मिलेगा 50,000 का, और डी को भी लॉस कितना मिलेगा 50,000 का। ये मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 50-50 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बात आती है कि सर डी को तो गारंटी दी गई थी, डी को गारंटी दी गई थी 1 लाख रुपए की, ऊपर से आपने प्रॉफिट तो दिया नहीं प्लस लॉस और दे दिया, लॉस और दे दिया, यानी डी को 1 लाख रुपए देने थे प्रॉफिट, ऊपर से हमने 50,000 का लॉस दे दिया, यानी टोटल डी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, टोटल डी को कितने रुपए देने पड़ेंगे सर, 1 लाख तो प्रॉफिट वाला जो देना था, जो 50,000 आपने लॉस दिया ये भी देना पड़ेगा, यानी टोटल डी को अब मेरे को 1.5 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे।
टोटल डी की गारंटी कितनी होगी, 1.5 लाख रुपए होगी। सर 1.5 लाख क्यों, 1 लाख हुई ना। एक बात बताओ यार, सीधी सी बात है, 4 बंदे ए बी सी डी को बोला गया कि भाई तेरे को हर साल कम से कम 1 लाख का मैं प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा। तुमने उसको दे दिया लॉस, तो क्या बोलेगा, तुमने कहा था 1 लाख दूंगा, तुमने 50,000 का लॉस दे दिया, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ठीक है 50,000 का जो लॉस दिया है वो भी हम भरेंगे, प्लस 1 लाख का तुझे प्रॉफिट और एक्स्ट्रा देंगे, टोटल तुझे 1.5 लाख रुपए हम देंगे। जो 50,000 तेरा लॉस है वो कवर हो जाएगा, प्लस 1 लाख प्रॉफिट भी तेरा कवर हो जाएगा। यानी टोटल पेमेंट डी को जो होगी वो 1.5 लाख रुपये की होगी। तो सर आपने चारों में क्यों बांटा, एक काम करते 2 लाख रुपए तीनों में ही बांटते, इसको नहीं देते और 1 लाख इन सब से लेके इसको दे देते। वैसे गलत हो जाता, कई बार बताया मैंने आप लोगों को, क्योंकि मे भी हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो और लॉस का शेयरिंग रेशियो अलग हो, डेफिशिएंसी का शेयरिंग रेशियो अलग हो। मैंने चारों को बांट दिया। हाँ सर बांट दिया, अब क्या करना, अब यहाँ से आगे बताओ। अब सर डी को गारंटी कितने की दी गई है, डी को गारंटी कितने की दी गई है, तो सर डी को हमने 1 लाख रुपए का गारंटी दिया है और उसको लॉस मिल रहा है, तो लॉस को भी हम ही देना पड़ेगा। यानी डी को टोटल कितने रुपए देने, 1.5 लाख रुपए देने। अब ये जो 1.5 लाख रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है डी को, डी की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो सर 1.5 लाख रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है। कितने की आ रही है, 1.5 लाख रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है। 50 लॉस वाला और 1 जो देना था। अब देख लो गारंटी किसने दिया है, सर गारंटी दिया था ए ने बी ने, ए और बी ने इक्वली गारंटी दिया था। तो ए से कितना लिया जाएगा 75 और बी से कितना लिया जाएगा 75। यानी जो ए का लॉस है वो 75 से और बढ़ जाएगा 75,000 और बी का भी लॉस क्या हो जाएगा 75,000 से और बढ़ जाएगा। अगर सी ने गारंटी नहीं दिया होगा तो सी से कुछ ही प्लस माइनस नहीं होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका इधर देखो, इधर क्या था 50,000 का क्या आ रहा था, लॉस आ रहा था ना, लेकिन जब इन दोनों को लॉस बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से 0 और इस साइड क्या आ जाएगा 2 डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना जाएगा 1 लाख रुपए ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर नहीं आया समझ में, देखो कैसे नहीं आएगा, अभी दिखाता हूँ। देखो इसको मिटा दूंगे मैं, इसको मिटा दूंगा मैं डी का, और ज़रा तुम ऐड करके देख लो, ऐड करके कितना आ रहा है सर, ये हो गया टोटल 1,25,000 1,25,000 कितना हो गया 2,50,000 और ये टोटल कितना आ रहा है इधर 3 लाख रुपए आ रहा है और इधर कितना है 2 लाख रुपए। तो 1 लाख प्रॉफिट किसको हो गया, डी को मिल गया। इधर भी कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए आएगा। देखो ऐसे किया जाता है, पहले सबको बांटो, ठीक है ना। सर अगर तीनों ने दिया होता गारंटी तो अगर तीनों ने गारंटी दिया होता और तीनों ने गारंटी दिया था क्या, इक्वली गारंटी दिया था, मान लेते चलो 3 पार्टनर ने गारंटी दिया था और तीनों ने इक्वली गारंटी दिया था, तो कितना कितना बटेगा, ए बी और सी, ये देगा 50, ये देगा 50, ये देगा 50, तो तीनों में से 50 50 50 माइनस होगा और इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए, इसको टोटल यहाँ पे दे दिया जाएगा। ये हम करते हैं लॉस के केस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सर किसी एक पार्टनर ने दिया हुआ तो एक पार्टनर का लॉस क्या हो जाएगा 1 लाख से और 1.5 लाख से और बढ़ जाएगा और इधर इसका 50,000 प्रॉफिट 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसने गारंटी दिया है उसके प्रॉफिट से माइनस करते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो उसके प्रॉफिट से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सिंपल सी बात है, जिसने गारंटी दिया है वही भरेगा। मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ कि जिसने भी गारंटी दी है, ये मेरा पेनल एप्रोप्रिएशन है, 3 पार्टनर है ए बी सी, इसका है 1 लाख लॉस है, इसका 2 लाख लॉस है, ये लॉस की बात कर रहा हूँ, इसका 50,000 लॉस है, ठीक है, और डी का भी 50,000 लॉस हो रहा है। अब भाई गारंटी किसने दिया था, सर ए ने दिया था, कितने गारंटी दिया था 1 लाख रुपए का दिया था। अब ज़रा मुझे बताओ, डी को तो 50,000 का तुमने लॉस दे दिया और 1 लाख का जो गारंटी था वो टोटल इसको कितना पड़ेगा 1.5 लाख देना पड़ेगा, तो 1.5 लाख कौन भरेगा सर, ए भरेगा, तो ए में 1.5 लाख रुपए प्लस किए जाएंगे, यानी ए का टोटल लॉस कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। कैसे सर, 1 लाख तो खुद का लॉस है प्लस 1.5 लाख जो किसको देना है, उसको डी को देना है, और डी का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा इधर 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का प्रॉफिट इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 50,000 कर दोगे तो सर 2 बंदों ने गारंटी दी, एक ने 1 लाख की गारंटी दी थी और एक ने दिया था 50 का, तो एक में 1 प्लस होगा, एक में 50 प्लस होगा। इसका कितना आएगा लॉस, अब ए का 2 लाख रुपए आएगा, बी का लॉस कितना आएगा 2.5 लाख रुपए, इसका 1 लाख का प्रॉफिट आएगा। जिसने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट से माइनस करेंगे, लेकिन अगर लॉस है तो उसको लॉस को और बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे उसका लॉस और वो पैसा लेके डी को हम दे देंगे। ये होता है इन केस ऑफ लॉस, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है।
अब बात करते सबसे लास्ट टॉपिक। सर आपने कहा था कि मैं मैनेजर वाला भी पढ़ाऊंगा कि मैनेजर के केस में कैसे करना होता है। देखो मैनेजर केस में एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, टीएस गिरवाल का जो करंट एडिशन का बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 85 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपको करा देता हूँ और आपका मैनेजर वाला भी क्या हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा देखो, व्हेन मैनेजर एडमिटेड एज गारंटी प्रॉफिट, यानी जब हम मैनेजर को एडमिट करते हैं गारंटी प्रॉफिट में तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चीज़ की जाती है, वो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा दे रहा हूँ। फिर मेरे बचेगा एक जनरल एंट्री लास्ट में बताऊंगा और फिर आपका पूरा का पूरा गारंटी प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। नहीं देखी तो मेरी कोई गलती इसमें नहीं है। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी क्या थे, पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2। दे एडमिट सी को एडमिट किया देयर मैनेजर, उसका मैनेजर था सी, उसको एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर। सी को एडमिट किया पार्टनर बना के, था वो मैनेजर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, और कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 से तू हमारा पार्टनर है। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी प्रॉफिट शेयर क्या दिया, टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर उसको दिया जाएगा, जो बचेगा वो 3:2 में इनमें बांट लिया जाएगा। ये उसका रेशियो बनाया गया। सी वाइल अ मैनेजर वाज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ ₹27,000 पर एनम, कह रहा है कि जब सी क्या था, मैनेजर था, तो उसको 27,000 रुपये सालाना सैलरी मिलता था। क्या मिलता था, सैलरी, और क्या मिलता था, एंड अ कमीशन ऑफ ₹10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। और कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करने के बाद जो बचता था उसका 10% इसको कमीशन भी मिलता था। ठीक है जी। जब वो मैनेजर था तो उसको क्या क्या मिलता था, उसको मिलता था सर सैलरी मिलती थी और 10% उसको कमीशन मिलता था, मैनेजर था तब। अब क्या करें, अब क्या लिखा है, इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ कंटिन्यू एज टू बी मैनेजर विल बी बॉर्न बाई ए। क्या कह रहा है, इतना सारी लाइनें क्या बोला है, ये कह रहा है कि अगर हम सी को पार्टनर बना रहे हैं तो पार्टनर जब बनेगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है मे बी। तो अगर उसको जब वो मैनेजर था उस टाइम उसको जितने पैसे मिलते थे, अगर उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट देना पड़ा पार्टनर के रूप में, उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट देना पड़ा पार्टनर के रूप में, तो ये सब कौन उठाएगा, ए बॉन्ड करेगा। कहने का मतलब तुम मैनेजर थे, तुम्हें 50,000 सैलरी मिलता था, तुम मैनेजर थे, तुम्हें 50,000 सैलरी मिलता था, लेकिन तुम्हें पार्टनर बना दिएगा, तुम्हारा अब शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख बन गया, तो अब 50,000 जो एक्सेस कौन गारंटी दे रहा है, इसकी गारंटी कौन दे रहा है इस बात की, ए दे रहा है। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ कि जब वो मैनेजर था तो उसको टोटल 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब वो पार्टनर बन गया तो पार्टनर का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, और जब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला गया तो उसका 70,000 रुपये शेयर आ रहा प्रॉफिट का। अब जो मैनेजर में 50 मिलता था, पार्टनर में 70, अब 20,000 से उसका बढ़ेगा, ये 20,000 का भरपाई कौन करेगा, तो ए कह रहा भाई मैं अपने शेयर से दूंगा, बी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ए ने गारंटी दिया। ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2021 21 आएगा, जब यहाँ 20 है तो कितना था अमाउंट, मेरे पास 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये क्या था हमारे पास प्रॉफिट था। अब क्या कह रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। अच्छा ये 2020 ही है, इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 होगा ये। ठीक है जी। तो 2020 का हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सर हम क्या करें, कैसे बनाएंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया, देखो ए और बी का रेशियो क्या है 3:2, और सी का क्या था जो एडमिट किया था उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो भी होगा उसका 1/4 शेयर किसका होगा, सी का होगा, जो बचेगा उसको 3:2 में किसको बांटा जाएगा, 3:2 में किसको बांटा जाएगा,
सर ए और बी को बांटा जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बोला। ये तो पार्टनर्स जो मैनेजर था तो उसको क्या क्या मिलता था वो सारी चीज़ें दी हुई है, वो मैं अभी समझाऊंगा क्या मतलब है। अच्छा सर, प्रॉफिट कितना इस साल का? तो प्रॉफिट इस साल का हमारे पास 2,25,000 रुपये। प्रॉफिट कितना मेरे पास इस साल का? 2,25,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो सर सबसे पहले लिखेंगे हम प्रॉफिट कितना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सर है? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इसके बाद और कुछ तो है नहीं, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। सर होता तो वो सारी चीज़ें देने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी है। ए बी और सी। अब सर अभी देखना पड़ेगा मेरे को कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं और तीनों का किसका कितना शेयर बनता है और कितनी गारंटी दी गई है। सर क्या मतलब है? देखो इधर मेन कैलकुलेशन यहीं से है। सर प्रॉफिट हमारे पास कितना था? तो सर प्रॉफिट जो था हमारे पास था 2,25,000 रुपये का। 2,25,000 रुपये का। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ए बी और सी में, तो पहले बात करेंगे सी का, क्योंकि बोला हुआ है कि सी का शेयर क्या? 1/4 ऑफ प्रॉफिट, यानी 2,25,000 का पार्टनर बन जाएगा तो उसको कितना मिलेगा? 1/4 ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो 2,25,000 का अगर मैं 1/4 निकालूँ तो 2,25,000 डिवाइड बाई 4 मेरा आ रहा 56,000। कितना आ रहा सर? 56,250। सर प्रॉफिट बचा कितना? टोटल प्रॉफिट था 2,25,000, इसमें से 56,250 तो ये ए का ही बन गया। 56,250 किसका बन गया? ए का बनता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे इसका 56,250 बनता है। तो भाई अगर मैं इसको 56,250 दे दूँ और देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा यानी 2,25,000 में 56,250 में माइनस करके मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा? तो सर 16750, यानी बच जाएगा 1,68,750। और 1,68,750 को मैं अगर 3/2 में बांट दूँ, रेशो क्या मेरा? 3:2, तो क्या हो जाएगा? 3/5 और 2/5, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। बट दिक्कत ये है कि सर इसको आपका जितना प्रॉफिट बनता था तुमने सारे के सारे दे दिए, यहाँ पे सारे के सारे प्रॉफिट इसको दे दिए 56,250, और जो बचा 2 पार्टनर में बांट दिए। अब गारंटी तो सिर्फ किसने दी थी? गारंटी किसने दी थी? ए ने या बी ने? सर सिर्फ ए ने दिया था, तो बी का भी तो प्रॉफिट तुमने कम कर दिया। बी ने मैनेजर के रूप में गारंटी दिया था कि सर बी ने बोला था कि मैनेजर तक चलेगा। पार्टनर अगर बना रहे हो और पार्टनर बनाने के बाद अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा पार्टनर के रूप में, तो मैं नहीं जानता, मेरे पैसे कम नहीं होना चाहिए। तुमने तो कम कर दिए, क्योंकि बी सी को देने के बाद जो बचा वो दोनों में बांटा, यानी इनडायरेक्टली बी का भी पैसा कम हो रहा है। सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि सी जब मैनेजर था उसको क्या क्या मिलता था? तो सर उसको सैलरी मिलती थी 27,000 पर एनम। सर और क्या मिलता था? सर उसको कमीशन मिलता था आफ्टर चार्जिंग। कमीशन क्या मिलता था? आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैसे निकालते हैं हम लोग? आफ्टर चार्जिंग सैलरी और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी जो भी प्रॉफिट था कितना सर 2,25,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 27,000 उसकी सैलरी माइनस करके हमें कमीशन निकालनी थी। तो 2,25,000 कितना सर? तो अगर मैं 2,25,000 माइनस 27,000 करता हूँ तो मेरा आएगा 1,98,000। अब ये मैं कमीशन निकालूँ 1,98,000 का आफ्टर चार्जिंग, यानी 10/110, 10% कमीशन का रेट है ना। तो डिवाइड करो 110 से और इंटू करो 10 से, तो कितना है? 18,000 का मेरा कमीशन आ गया। कितना है कमीशन मेरा? तो सर 18,000 रुपये का मेरा कमीशन आ गया। यानी टोटल उसको मैनेजर के रूप में कितने मिलते थे? तो सर 27 + 18 कितना हो गया? तो सर ये हो गया 45,000 रुपीज़ उसको मिलते थे एज अ मैनेजर। जब वो मैनेजर था, मैनेजर था, तो उसको 45,000 रुपीज़ मिलते थे। और वो पार्टनर बन गया तो उसका शेयर कितना आ रहा? 56,000 का।
जब वो पार्टनर बन गया तो उसका शेयर कितना आ रहा है? तो सर उसका शेयर आ रहा है 56,250 का। अब जो है ये जो 56,000 रुपये देने हैं भाई, वो बी क्यों भरे? बी ने तो कहा था कि 45,000 तक की मेरी गारंटी है। मतलब सर कि उसने मैनेजर बनाने की कहा था। मैनेजर बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर बनाओगे तो मैनेजर से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो मैं नहीं दूंगा। यानी सर क्या कहना चाहता हूँ मैं? ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रॉफिट में से इसका बनता कितना? 56,250 बनता तो है, लेकिन माइनस कितना होगा? सिर्फ 45 ही माइनस होगा। जो बचेगा, जो एक्सेस बन रहा है वो कौन देगा? ए देगा, बी नहीं देगा। तो सर हमने बी से लिया ही कहाँ? लिया नहीं है, तुमने टोटल पैसा दे दिया, बचा 168, तुम 168 को बांट रहे हो इन दोनों में, तो बी का तो पैसा कम हो गया ना। क्या कहना चाहते हो सर? देखो मैं अभी कहना चाहता हूँ, देखो अभी समझाता हूँ। जरा और नीचे आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ पार्टनर में उसका प्रॉफिट कितना बनता है? तो सर 56,250। उसके बाद क्या बोला है? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ मैनेजर। और जब वो मैनेजर था तो उसको कितना पैसा मिलता था? तो सर मैनेजर में 45,000 मिलता था। यानी जो डेफिशिएंसी आ रही है, यानी कमी आ रही है, मैनेजर से जो पार्टनर बनने का सफ़र है और उसमें जो एक्सेस पैसा दे रहा है वो कौन देगा सर? कितना एक्सेस हो रहा है? 56,250। अगर पार्टनर में बनाऊंगा तो उसको मेरे को 11,250 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैनेजर था इतना मिलता ही था, लेकिन पार्टनर बनेगा तो इतना मिलेगा। तो जब पार्टनर बनेगा इतना मिलेगा तो एक्सेस कितना आ रहा है? 11,250 रुपये का एक्सेस आ रहा है। ये अमाउंट किसने गारंटी दी है? ये दिया है ए ने। यानी क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ, ये समझाना चाहता था मैं, डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज़ 11,250 विल बी बोर्न बाई ए। यानी ए भाई साहब भरेंगे ये 11,250 रुपये। तो ये आपका वर्किंग नोट है, यहाँ से लेकर ये आपका वर्किंग है, यहाँ से ये जो बॉक्स में है ये पूरा आपका वर्किंग नोट है। ठीक है, ऊपर वाला नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी थी आपका। ये क्या है हमारे पास? ये हमारा वर्किंग नोट है पूरा। ठीक है, टोटल आया था 45,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे अब कैसे करना? अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखो जरा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या रह गए? अब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम ए, बी और सी, कितना प्रॉफिट था सर? 2,25,000। इसमें से इसको कितना देंगे हम? सिर्फ 45 ही देंगे। सिर्फ कितना देंगे? 45 ही देंगे। बचेगा कितना सर? यानी सी को कितना पैसा मिलेगा? सी को मिलेगा 45,000। फिलहाल कितना मिलेगा? 45,000। तो सर 2,25,000 था, हमने सी को 45 दे दिया, तो बचा कितना? तो सर बच गया, माइनस कर दो, 2,25,000 माइनस 45,000, इसको माइनस करो, ये मेरा है 1,80,000। अब इस 1,80,000 में दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1,80 और 1,80 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सर इसका तो कम हो रहा है ना? हाँ कम हो रहा है, तो ए देगा। ए का जब प्रॉफिट निकल जाएगा ओ ए में से, ए अपना में से 11,250 रुपये किसको देगा? सी को देगा। सर पहले टोटल सी को दे दें ना, तो सर टोटल सी को अगर मैं दे रहा हूँ तो बी का प्रॉफिट कम हो जा रहा है। अगर 2,25,000 में से 55 तुम माइनस करोगे तो यहाँ पे 1,68 के आसपास आएगा। अब 1,68 का शेयर मिलेगा इसको बी का, इसका तो गलत है ना। बी ने तो गारंटी सिर्फ 45 तक की दी थी, बी ने गारंटी सिर्फ 45 तक की दी थी, पूरे पार्टनर ने गारंटी नहीं दिया था बी ने। इसलिए हमने देखो 45 माइनस किया, क्योंकि 45 तक की दोनों की थी, जो बचा वो दोनों बटेगा, फिर जो आएगा डेफिशिएंसी वो जिसने गारंटी दिया मेन अपने में से वो देगा। ठीक है ना। रेशियो का सर 3:2, तो यानी इसका 3:2, तो 3/5 क्या आएगा? 3/5, और इसका क्या आएगा? 2/5। तो 1,80,000 को डिवाइड करो 5 से और इंटू करो 3 से, तो इसका मेरा आ रहा 10800। और सेकेंड का अगर मैं करूँ इंटू 2 से तो इसका आ रहा 72,000।
अब डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? तो सर डेफिशिएंसी जो आ रही थी वो आ रही थी 11,250 रुपये की, यानी इतने की कमी आ रही थी। क्यों सर? मिलना चाहिए था 56, मिला 45। 56 क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि उसका रेशियो क्या था? 1:4 का तो बनता है 56, लेकिन मिला कितना? 45 मैनेजर के रूप में। तो कितना कम पड़ा है? 11,250। कौन देगा सर? ए देगा। तो ए के प्रॉफिट से उतना माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? तो 11 कितना माइनस करना सर? 11,250। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? 11,250 यहाँ से माइनस कर देंगे, और यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं होगा, यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं होगा, और यहाँ 11,250 प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? तो सर इसका तो 72,000 ही आ जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि इसने ना लिया है और ना ही दिया है। और 1,08,000 माइनस करो इसमें से कितना है? 11,250। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 96,750, 96,750। और थर्ड पॉइंट नंबर सी का कितना आएगा? 45,000। तो उसको मिलना ही था, मिलना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो कम पड़ा वो ए ने दे दिया, यानी इसका कितना बन गया? 56,250। और ये जो है हमारा ये शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इतनी वर्किंग करने के बाद। ये वर्किंग नंबर 3 है, ये कौन सा था? 2 था, और इससे पहले जो मैंने किया था बॉक्स में कौन सा था? 1 था। तो कितना आ रहा है सर? तो 96,750 आ रहा है ए का, 72,000 बी का, और 56,250 आ रहा है किसका? सी का। ये मेरा आ रहा है, क्या आ रहा है सर? ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। क्या दिक्कत है मैनेजर वाले में? पहले मैनेजर में उसको कितना मिलता था ये देख लो, पार्टनर में कितना मिलता था ये देख लो। अगर मैनेजर से पार्टनर तक के ज़्यादा मिल रहा है तो किसने गारंटी दी? उससे देख लो, उससे माइनस करो, उसमें प्लस कर दो, कहानी ख़त्म है। सर अगर कम मिल रहा है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर गारंटी जितनी दी गई थी उससे ज़्यादा मिल रहा है तो तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपने गारंटी दी थी 1 लाख की, लेकिन पहले से उसको 1.5 लाख मिल रहा था, तो अच्छी बात है। मैंने गारंटी दी जाती है मिनिमम की। मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टनर ने कहा था कि भाई तुझे महीने का 1 लाख, साल का 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन प्रॉफिट निकाला तो उसका ये 1.5 लाख रुपये आता। जिसको गारंटी दी गई थी उसका 1.5 लाख आता। तो सर 50 ज़्यादा वापस लेंगे क्या? नहीं, वापस नहीं ले लेंगे। हमने कहा था कम से कम 1 लाख तू कमाएगा, 1.5 लाख कमा लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है जी। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, इसको लिख देते हैं 96,750 72 और 56,250 लिख देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास कितना था? तो सर 96,750 72,000, 96,750 और 72,000। तो 96,750 सारी कैलकुलेशन करने के बाद इसका है 72,000, और इसका कितना आ रहा था? 56,250 आ रहा था। सबको ऐड करोगे कितना आएगा? 2,25,000 ही आएगा, और ये कितना आएगा? 2,25,000, और इधर भी कितना आएगा? 2,25,000। अब बताओ ज़रा क्या परेशानी है इस क्वेश्चन में? हाँ, कुछ भी है इस क्वेश्चन में? बताओ। मैनेजर वाले में कुछ है? सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, ना है तो इसमें इंटरेस्ट है ना सैलरी है। अरे भाई इंटरेस्ट सैलरी होगा भी तो यहाँ पे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूट की कहानी, सारा कहानी तो डिस्ट्रीब्यूशन में है। वही तो मैंने किया, देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसका कम था उससे लिया, जिसको ज़्यादा था दिया, कहानी ख़त्म कर दी, हो गया। तो ये था। सर आपने जर्नल एंट्री नहीं बताया, सर आपने अभी तक एक जर्नल एंट्री नहीं बताई, बाकी सारी चीज़ें समझा दी। ठीक है चलो जर्नल एंट्री बता देता हूँ। सिंपल है, जिस पार्टनर से लेना है उसका कैपिटल डेबिट, जिस पार्टनर को देना है उसका कैपिटल क्रेडिट। इसमें किससे लिया था? हमने ए से लिया था और बी सी को दिया था। कितना सर? 11,250। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना सर? 11,250 और 11,250, ये मेरी बनेगी जनरल एंट्री। क्या दिक्कत है? 11,250 और 11,250 ये बनेगी, कोई दिक्कत है क्या? सर लॉस वाले केस में, लॉस वाले में भी यही एंट्री बनेगी, क्योंकि पार्टनर से लेना है तो लेना तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ही होगा, देना है तो इसको क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। तो ये मेरी बनती है जनरल एंट्री। जो गारंटी प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या बनता है? जिस पार्टनर से लेंगे उसे पार्टनर डेबिट, जिससे देंगे उसको क्रेडिट। सर अगर 2 पार्टनर से लेना होगा तो 2 का डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो बी से लेना था, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इससे 5 लिया, इससे 5 लिया, 10 इसको दे दिया, गारंटी प्रॉफिट हो गया। तो ये मेरा बनता है जनरल एंट्री। ठीक है जी। तो मैंने आपको गारंटी प्रॉफिट के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, ऐसा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं है जो रह गया हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जितना कर सकते हो करना। ठीक है। हाँ, अगर आप 12th के बाद या अभी से ही अगर आप CA या CMA
सीए या सीएमए की तैयारी करना चाहते हो या तैयारी कर रहे हो या 12th के बाद करोगे तो मेरा दूसरा चैनल है मिशन सीएमए, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी लेक्चर्स और सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, बता देना कमेंट में सर ये प्रॉब्लम आई है इसलिए मैं डिसलाइक किया है। चैनल को शेयर ज़रूर करना। मेरा दूसरा चैनल है मिशन सीएमए, क्या नाम है उसका सर? मिशन सीएमए। मिशन सीएमए मेरा सेकंड चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने फाइनली आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर नंबर 2 के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, सारे टॉपिक करा दिए, कुछ नहीं रह रहा है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर नंबर 3 और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हो सारे हम करेंगे। थैंक यू सो मच, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।